ऐसे एक नहीं, दो नहीं, 34,735 कानून हैं। सबके सब अंग्रेजों के जमाने के हैं, वैसे के वैसे ही चल रहे हैं। इसलिए हम मानते हैं, भारत स्वाभिमान के लोग मानते हैं कि आजादी अधूरी है, अभी पूरी नहीं हुई है। तिरंगा झंडा फहराने का नाम आजादी नहीं है, जनगणमन गा लेने का नाम आजादी नहीं है। 15 अगस्त 26 जनवरी को तिरंगे झंडे के सामने खड़े होकर सावधान की मुद्रा में कुछ गा लेने का नाम आजादी नहीं है, क्योंकि खाली तिरंगा झंडा फहराने की बात होती है, वो तो 1937 में फहरा लिया था हमने। इस देश में एक महिला हुआ करती थी भीकाजी कामा करके, उन्होंने सबसे पहले तिरंगा झंडा 1937 में फहरा दिया था। अगर तिरंगा झंडा फहराने से ही आजादी आती तो वो तो 1937 में ही आ जाती। आजादी तो नाम है स्वतंत्र व्यवस्था का, जिसमें आप गुलामी की एक एक इकाई को, एक एक निशानी को उखाड़ फेंकते हैं, उन सब चीजों को अपने समाज से हटाते हैं जिनके कारण गुलामी आई थी। वो तो हम नहीं कर पाए हैं, इसलिए हम मानते हैं आजादी अधूरी है। इस अधूरी आजादी को पूरा करना है, इसको संपूर्ण आजादी में बदलना है, स्वतंत्रता में बदलना है, स्वराज्य में बदलना है। इसके लिए भारत स्वाभिमान का अभियान हमने शुरू किया है और हमारा ये संकल्प है कि गुलामी के दौर की हर निशानी को मिटा देना है, चाहे वो इंडियन पीनल कोड हो, चाहे सिविल प्रोसीजर कोड हो, चाहे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हो, चाहे इंडियन पुलिस एक्ट हो, इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट हो, सारे के गुलामी के कानूनों को ही संसद आगे बढ़ाती जाए। इसके लिए संसद नहीं बनाई है और इसके लिए चुनाव नहीं होते और इसके लिए करोड़ों रुपए खर्च नहीं किए जाते। हमने हमारी व्यवस्थाओं को चलाने के लिए संसद बनाई है। ये एक बात है। और दूसरी इससे भी बड़ी बात है कि आजादी के 62 साल के बाद भी गुलामी की जिन निशानियों को हम हटा नहीं पाए इस देश से, ऐसी कुछ निशानियां अभी जिंदा है। जैसे उदाहरण के लिए इस देश में डलहौजी नाम का एक शहर है, मालूम है आपको? हिमाचल प्रदेश। लोग वहां हनीमून मनाने के लिए जाते हैं। डलहौजी नाम का सबसे कुख्यात अंग्रेज अधिकारी, जिसका जिक्र अभी मैं कर चुका हूं, जिसने सबसे ज्यादा किसानों को बर्बाद किया, जमीनें छीनी, किसानों को भूमिहीन बनाया, उसके नाम पर इस देश में शहर बसा हुआ है। लोग वहां हनीमून मनाने जाते हैं। कैसे मना लेते हैं हनीमून एक ऐसे शहर में जो कुख्यात अंग्रेज अधिकारी के नाम पर बसा है? शहर का नाम हम क्यों नहीं बदल पाए आजादी के 62 साल? हमारे हिंदुस्तान में एक वास्को डिगामा नाम का शहर है, मालूम है आपको? गोवा में। वास्को डिगामा वो पुर्तगाली व्यक्ति था जो 20 मई 1498 को इस देश में आया, जिसने हिंदुस्तान के लाखों लोगों को नाखून खींच खींच कर ईसाई बनाया, क्रिश्चियन बनाया, जिसने लोगों को लूटा, संपत्ति लूटी। वास्को डिगामा की अपनी डायरी में वो लिखता है कि जब मैं पहली बार हिंदुस्तान गया तो कालीकट नाम के शहर को मैंने लूटा और लूटकर इतना सोना, चांदी, हीरा जवाहरात इकट्ठा हुआ कि उसको भरकर पुर्तगाल लाने के लिए 14 पानी के जहाज लगे और एक पानी के जहाज में 50 से 60 मीट्रिक टन सामान आता था उस जमाने में। तो 14 पानी के जहाज भर के सोने, चांदी, हीरे जवाहरात वो लूट ले गया। उस वास्को डिगामा के नाम पर हमारे देश में नगर क्यों होना चाहिए? उससे भी ज्यादा खराब बातें हैं इस देश में। मुंबई में जाइए तो एक रेलवे स्टेशन है, उसका नाम है एल्फिंस्टन रोड। एल्फिंस्टन नाम का एक अंग्रेज हुआ करता था जो मुंबई का गवर्नर था। उसका एक ही काम था, किसानों से जबरदस्ती लगान वसूल करना, और उसने मुंबई प्रांत के किसानों के ऊपर लगान लगा दिया था 90%। मतलब क्या है? कोई किसान 100 क्विंटल गेहूं पैदा करे तो 90 क्विंटल गेहूं अंग्रेजों को देना पड़ता था। इतना लगान लेता था वो किसानों से एल्फिंस्टन, और पूरे मुंबई प्रांत के किसानों को बर्बाद कर दिया उस आदमी ने। जिस आदमी ने बंबई के करोड़ों किसानों को बर्बाद किया हो, उस आदमी के नाम पर मुंबई में एल्फिंस्टन रोड स्टेशन है। एल्फिंस्टन कॉलेज नाम का एक डिग्री कॉलेज है बंबई में।
एक बहुत खतरनाक अंग्रेज अधिकारी था, उसका नाम था फर्ग्यूसन। दुनिया में ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं। प्रश्न ये है कि आप में और मुझ में संकल्प कितना है इन समस्याओं के समाधान को ढूंढने का और उन पर चलने का और आचरण में लाने का।